दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 85 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,55,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 45 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 22,36,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 9,30,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में एक दिन में 342 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना ने 3,81,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,05,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे 12,604 लोगों को कोरोना से मौत भी हुई है। देश के रिकवरी रेट में सुधार के साथ 53% पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,946 पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 735 हो गई है। वहीं अब तक 12,002 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज अब तक कई मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,626 हो गया है। प्रदेश में अब तक 8,560 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 491 हो गया, लेकिन प्रदेश में मरीजों के रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब सुबह 5:30 बजे यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.3 मापी गई है। छत्तीसगढ़ में आज से रोका छेका अभियान का आगाज होगा। फसलों की बर्बादी रोकने और पशुओं का उचित प्रबंधन करने की तैयारी के लिए इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। शहरों में पशुओं को रखने की उचित व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी का आज 50वां जन्मदिन है। कोरोना और चीन विवाद के चलते किसी भी तरह का आयोजन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सादगी से राहुल गांधी का जन्मदिन मनाएंगे। धार से फिर शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मानपुरा गांव में शराब के विवाद में ग्रामीणों ने 5 युवकों को पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। घटना में 4 की हालत गंभीर है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को छुड़वाया और घायलों को अस्पताल रेफर किया गया। कांकेर के शहीद जवान गणेश राम कुंजाम को सीएम भूपेश बघेल ने कांधा देकर विदाई दी। साथ ही सीएम भूपेश ने जवान के परिवार को 20 लाख की मदद का ऐलान किया। इधर शहीद दीपक सिंह की पार्थिव देह आज रीवा पहुंचेगी। शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। बिलासपुर में अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह में 2 लड़कियां, 1 आरक्षक समेत 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 20 जवानों की शहादत पर चीन को करारा जवाब देने की तैयारी। आज सभी दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक होने जा रही है। आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया। हरियाणा में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब सुबह 5:30 बजे यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.3 मापी गई है। 8 राज्यों में 19 सीटों पर आज राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर भी वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी से सिंधिया और सुमेर सिंह प्रत्याशी बनाए गए। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी का आज 50वां जन्मदिन है। कोरोना और चीन विवाद के चलते किसी भी तरह का आयोजन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सादगी से राहुल गांधी का जन्मदिन मनाएंगे। छत्तीसगढ़ में आज से रोका छेका अभियान का आगाज होगा। फसलों की बर्बादी रोकने और पशुओं का उचित प्रबंधन करने की तैयारी के लिए इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। शहरों में भी पशुओं को रखने की उचित व्यवस्था की जाएगी। कांकेर के शहीद जवान गणेश राम कुंजाम को सीएम भूपेश बघेल ने कंधा देकर विदाई दी। साथ ही सीएम भूपेश ने जवान के परिवार को 20 लाख की मदद का ऐलान किया। इधर शहीद दीपक सिंह की पार्थिव देह आज रीवा पहुंचेगी। शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। धार से फिर शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मानपुरा गांव में शराब के विवाद में ग्रामीणों ने 5 युवकों को पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। घटना में 4 की हालत गंभीर है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को छुड़वाया और घायलों को अस्पताल रेफर किया गया। बिलासपुर में अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह में 2 लड़कियां, 1 आरक्षक समेत 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 85 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,55,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 45 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 22,36,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 9,30,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में एक दिन में 342 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना ने 3,81,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,05,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे 12,604 लोगों की मौत भी हुई है। देश की रिकवरी रेट में सुधार के साथ 53% का आंकड़ा पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,20,000 को पार कर गए हैं। अब तक 5,751 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 53,000 पार हो गई। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 3,752 मामले आए।
तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 52,000 को पार कर गया। कोरोना से अब तक 625 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,141 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के करीब है। अब तक 1,900 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 21,341 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 2,877 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 25,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,592 की मौत हो चुकी है। वहीं 17,827 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,626 हो गया है। प्रदेश में अब तक 8,560 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 491 हो गया, लेकिन प्रदेश में मरीजों के रिकवरी रेट में भी सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,946 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 735 है। वहीं अब तक कई मरीज ठीक भी हो चुके हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। डोंगरगढ़ की महिला स्वास्थ्यकर्मी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर हड़कंप मचा हुआ है। महिला स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संदिग्धों का सैंपल लेने का काम करती थी। वहीं प्रशासन ने महिला के घर से 200 मीटर की दूरी तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। हनुमान भक्त युवा समिति और शहरवासियों ने चीन का विरोध किया। चीन के सामान नहीं लेने और चीन के बॉयकॉट करने की शपथ ली। शपथ के दौरान लोगों ने टिकटॉक और चाइना के सभी ऐप और चीनी सामानों का बहिष्कार किया। चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बिलासपुर में अरपा सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के तहत अटल आवास से हटाए गए अवैध कब्जाधारियों की जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अरपा नदी के दोनों किनारों पर रोड बनाया जाना है, जिसके तहत पिछले दिनों अरपा के किनारे रह रहे लोगों के मकान प्रशासन ने तोड़े थे। आर्थिक तंगी से जूझ रहा जबलपुर नगर निगम अब लोगों से टैक्स वसूली की तैयारी कर रहा है। नगर निगम को संपत्ति और जलकर का करीब 60 करोड़ रुपए लोगों से लेना है। इसे वसूलने के लिए नगर निगम छूट के साथ सख्ती की बात कर रहा है। टैक्स वसूली के लिए अभियान चलाया जाएगा। वन्य प्राणियों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नितिन सिंघवी ने हाथियों की मौत को लेकर बड़ा खुलासा किया। सिंघवी ने मृत हाथी के अवशेषों की तस्वीरें जारी कर दावा किया कि छत्तीसगढ़ में बीते दिनों 6 नहीं बल्कि 7 हाथियों की मौत हुई है। वन विभाग ने 6 हाथियों की मौत का आंकड़ा जारी किया है, जबकि एक हाथी की मौत गुमनामी के अंधेरे में रह गई। 11 मई को सूरजपुर जिले के प्रतापपुर रेंज से महज 4 किलोमीटर दूर मिले हाथी के सड़े गले शव को लेकर संभावना जताई जा रही है कि यह हाथी बाकी गजदल का गुमशुदा सदस्य हो सकता है। बावजूद इसके विभाग ने इस पर उदासीनता बरती। इस घटना का खुलासा तक नहीं किया गया। अब डीएफओ का कहना है कि इस हाथी की मौत 45 दिन पहले हुई थी। स्वच्छता के मामले में देश में डंका बजाने वाला अंबिकापुर नगर निगम के साफ सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था की पोल पहली ही बारिश में खुल गई। आलम यह है कि शहर का अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी निगम की बदहाली का दर्द झेल रहा है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, जिससे सब्जी व्यवसायी खासे परेशान है। छत्तीसगढ़ में खुलने जा रहे 40 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहली कक्षा में एडमिशन आरटीई की तर्ज पर यानी लॉटरी सिस्टम से होगा, तो वहीं कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं तक दाखिले मेरिट के आधार पर होंगे। इससे पहले एडमिशन की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होनी थी। छत्तीसगढ़ के नए सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में इसी शिक्षा सत्र से ही प्रवेश देने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण और विभागीय लेट लतीफे से अधूरी तैयारियों के बीच स्कूल शुरू हो रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए 40 स्कूलों को चुना गया है, जहां बिल्डिंग, लैब, ग्राउंड, फर्नीचर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन एडमिशन के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना के चलते यूजी फाइनल ईयर और पीजी 4 सेमेस्टर की परीक्षा को स्थगित कर एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। विभाग अब 31 जुलाई के बाद नई तारीख घोषित करेगा। इससे प्रवेश प्रक्रिया बाधित हो रही है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा एक बार फिर टल गई है। धार जिले के महू नीमच हाईवे पर खड़े ट्रक पर कार की जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में 1 साल की मासूम और एक महिला की मौत हुई है, जिसकी सूचना लोगों ने डायल 100 को दी। मौके पर घाटा बिलदोद की पुलिस जांच में जुटी है। लोगों का कहना है कि ट्रक लापरवाही से बीच रास्ते पर खड़ा था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। जांजगीर की जिला जेल में विचाराधीन बंदी ने फिनाइल पीकर खुदकुशी की कोशिश की। धोखाधड़ी 420 के आरोप में वो जेल में बंद है, जहां जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बंदी का कहना है कि वो 16 माह से जेल में बंद है। उसके कुछ साथी की जमानत से रिहाई हो गई, लेकिन वो अभी तक जेल में बंद है। इस वजह से वो फिनाइल पीकर खुदकुशी करना चाह रहा था। 20 जवानों की शहादत पर चीन को करारा जवाब देने की तैयारी। आज सभी दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक है। आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी का 471 करोड़ का ठेका रद्द कर दिया है। रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम की चीनी कंपनी पर काम की गति धीमी होने के कारण ये कार्रवाई की। ये काम
सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा था। गलवान घाटी में चीनी झड़प में शहीद हुए जवान जय किशोर सिंह को आज अंतिम विदाई दी गई। बिहार के वैशाली जिले में जवान की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने भारत माता जय के नारे लगाए, शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हनुमान भक्त युवा समिति और शहरवासियों ने चीन का विरोध किया। चीन के सामान नहीं लेने और चीन के बॉयकॉट करने की शपथ ली। शपथ के दौरान लोगों ने टिकटॉक और चाइना के सभी ऐप और चीनी सामानों का बहिष्कार किया। चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हरियाणा में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब सुबह 5:30 बजे यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.3 मापी गई है। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज फिर दोनों पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। पिछले 13 दिनों में पेट्रोल जहां 6 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ, वहीं डीजल की कीमत भी करीब 7 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। 13वें दिन भी डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में लगातार 13वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे और डीजल की कीमत में 63 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल के दाम 78.37 रुपए प्रति लीटर और डीजल 77.06 रुपए प्रति लीटर हो गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 8 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ में शोपियां में 5 और पंपोर में 3 आतंकी मारे गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि अब इलाके में तलाशी अभियान जारी है। देश भर में एक दिन में 342 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। देश में कोरोना ने 3,81,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,05,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इससे 12,604 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है, 53% रिकवरी रेट। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,940 पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 735 हो गई है। वहीं अब तक 12,002 मरीज ठीक होकर वहीं अब तक कई मरीज डिस्चार्ज हुए हैं ठीक होकर। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट तेजी से सुधर रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,626 हो गया। प्रदेश में अब तक 8,560 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 491 हो गया, लेकिन प्रदेश में मरीजों के रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है।